चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है आपका वी बेल्ट। अभी हमने फ्लैट बेल्ट देखा, फ्लैट बेल्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। अब हम लोग वी बेल्ट देखते हैं। ठीक है, तो वी बेल्ट का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वी बेल्ट क्या होता है। अ बेल्ट विच इज ट्रेपेजोइडल इन क्रॉस सेक्शन इज नोन एज वी बेल्ट। ठीक है, तो देखो जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा, ट्रापेजोइडल होगा। ठीक है, ट्रापेजोइडल कहने का मतलब इस शेप का होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस तरीके का होगा। ठीक है, ये कैसा शेप है, इसका ट्रेपेजोइडल शेप है। ठीक, आगे देखिए, दिस टाइप ऑफ बेल्ट मोस्टली यूज इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप। ये कहाँ यूज होता है, मोस्टली फैक्ट्रीज में और वर्कशॉप में। और इसलिए यूज होता है क्योंकि देखो इसके लिए ये हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, और एक से ज़्यादा बेल्ट एक साथ भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके का ग्रूइंग पुली होगा तो मोर देन वन ग्रूइंग पुली एक ही शाफ्ट में माउंट होगा और एक से ज़्यादा बेल्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे, दिस टाइप ऑफ बेल्ट कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री एंड वर्कशॉप वेयर द हाई अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड। देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, हाई अमाउंट ऑफ पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली एंड द पुली आर वेरी नियर टू ईच अदर। क्या होता है, बहुत ही नज़दीक होते हैं, वेरी नियर होते हैं। लेकिन अगर आप फ्लैट बेल्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे पुली क्या था, अलग अलग था। अलग कहने का मतलब कि मैक्सिमम आप 10 मीटर तक रख सकते हो, लेकिन इस केस में बहुत ही कम डिस्टेंस पे और ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। और कहीं कहीं आपको दिखेगा कि जो ये वी बेल्ट होता है वो पॉजिटिव ड्राइव भी होता है। पॉजिटिव ड्राइव कहने का मतलब कि इसमें स्लीपिंग और क्रीपिंग नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव ड्राइव भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो स्लीपिंग होगा, स्लीपिंग एंड क्रीपिंग, ये क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, और क्या बोल सकते हो कि जीरो होता है, नियर अबाउट जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये क्या होता है, बहुत नज़दीक होगा और इसमें देखो इस टाइप का क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, और इस टाइप का क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ पे पुली के ऊपर माउंट होगा तो स्लिपिंग का चांस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तीनों साइड से इसमें फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, और आपको पता है जो बेल्ट होता है वो ड्यू टू फ्रिक्शन ही क्या होता है, मूव कराता है पुली को। ठीक है, तो इस साइड भी फ्रिक्शन, इधर भी और इधर भी, तो तीनों साइड से फ्रिक्शन लगने के कारण इसमें जो स्लिपिंग होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, और क्रीपिंग भी कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पुलीज है वो बहुत ही कम होता है। तो डिस्टेंस कम रहेगा तो जो स्लैक साइड और टाइट साइड है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो लंबा बेल्ट होगा तो उसको ज़्यादा खींचोगे तो खींच जाएगा। ठीक है, लेकिन छोटे चीज़ को खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें क्रीपिंग और स्लिपिंग भी नहीं होता है और बोला जाता है कि ये क्या है, आपका पॉजिटिव ड्राइव ही काउंट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। द वी बेल्ट मेड ऑफ फैब्रिक एंड मोल्डेड रबर। ठीक है, किस चीज़ से बना होता है, ये फैब्रिक का होता है और मोल्डेड रबर का होता है। ठीक है, इस बात को याद कर लेना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जो वी बेल्ट किससे बना होता है तो ये आप याद रखना, फैब्रिक का होता है और मोल्डेड रबर का होता है। ठीक है, आगे देखो, द इंक्लूडेड एंगल टू बीटा। अब देखो बीटा टू बीटा क्यों लेते हैं, मान के चलो अगर मैं यहाँ से ऐसे सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर सेक्शन ले लेता हूँ तो ये क्या होगा, हाफ पर्सन को बीटा बोला जाएगा। इस देखो क्योंकि ये कैसा है, सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है। सिमेट्रिक कहने का मतलब कि इस साइड का भी इस साइड का भी दोनों का इक्वल पार्ट ही है। तो अगर हाफ करोगे तो ये जो एंगल होता है वो बीटा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये बीटा, इधर भी कितना होगा, बीटा, तो ये दोनों मिलके कितना कंसीडर किया जाता है, 2 बीटा। और ये कितना होते हैं, 30 डिग्री टू 40 डिग्री तक। ठीक है, 30 टू 40 डिग्री। अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो है, ठीक है, इसको एक्सटेंड करके जब हम इस सेंटर पे मिलाते हैं यहाँ पे पॉइंट पे, तो कितना हो जाता है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री। क्लियर है, चलिए, तो एंगल आपको पता चल गया, 2 बीटा लेते हैं वी बेल्ट यूजुअली फ्रॉम 30 टू 40 डिग्री तक। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ बेल्ट अ ग्रूइंग पुली इज यूज। ठीक है, कैसा पुली यूज किया जाता है, ग्रूइंग पुली। तो ग्रूइंग पुली कैसा दिखता है आपको, इस टाइप का। अगर फ्लैट पुली की बात करोगे तो सिंपल ऐसा दिखेगा, इस तरीके का। ठीक है, ये क्या है, फ्लैट पुली, और इस पर कैसा होगा, फ्लैट बेल्ट भी माउंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रूइंग पुली, और ग्रूइंग पुली क्या होता है, मोर देन वन हो सकता है एक ही शाफ्ट के ऊपर। तो जैसे कैसा दिखता है वो आपको
कुछ ऐसा दिखेगा। देखो दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये हो गया। ठीक है, तो देखो एक से ज़्यादा बेल्ट, एक बेल्ट आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और दूसरा बेल्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके का भी होता है ग्रूइंग पुली कि मोर देन 2 बेल्ट या फिर 3, 4, 5 जितना भी बेल्ट आपको ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए जितना भी यूज करना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो हो गया आपका ये वी बेल्ट का इंट्रोडक्शन, समझ गए। ये देखो शेप कैसा इसका होता है, ट्रेपेजोइडल कोर सेक्शन का होता है। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वी बेल्ट ड्राइव ओवर फ्लैट बेल्ट। ठीक है, तो देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है कि मतलब कि कह सकते हैं कि किसी के कंपैरिजन में होता है ना। तो कंपैरिजन कौन होगा, फ्लैट बेल्ट का हम लोग देखेंगे। वी बेल्ट के मतलब वी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट के कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलो ये है एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए इट इज़ अ पॉजिटिव ड्राइव, अभी आपको बताया था कि क्या होता है, आपका पॉजिटिव ड्राइव होता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी डिस्कस किया कि स्लिपिंग और क्रिपिंग बहुत ही नेग्लेजिबल होता है ना, बिकॉज स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड द ग्रूइंग पुली इज नेग्लेजिबल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है अपना। आगे देखिए, इट कैन ईजिली इंस्टॉल एंड रिमूव, इसको हम लोग इंस्टॉल और रिमूव ईजिली कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके का पुली होता है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा भी आप वहाँ से हटाने की कोशिश करोगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है, ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं इसको। दूसरे थर्ड वन है आपका, इट इज़ यूज इन स्मॉल डिस्टेंस, आपको पता है कहाँ यूज होता है, ये स्मॉल डिस्टेंस पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। और जो फ्लैट बेल्ट होता है वो लार्ज डिस्टेंस पे होता है। क्या है नेक्स्ट, इट इज़ अ स्मूथ ड्राइव बिकॉज देयर इज नो जॉइंट बिटवीन देम। अब देखो जॉइंट कहने का मतलब जो फ्लैट बेल्ट होता है, तो देखो ये जो फ्लैट बेल्ट होता है तो कहीं ना कहीं आके एक जॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इस फ्लैट बेल्ट में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ, ये स्टार्ट और एंड हुआ, तो यहाँ पे कुछ रिविट के थ्रू इसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, जो फ्लैट बेल्ट होता है कुछ रिविट के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, ये देखो एक प्लेट मान लो ये आ गया और दूसरा यहाँ पे इस तरीके आ गया, तो यहाँ पे कुछ रिविट के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बता रहा हूँ कि एक जगह पे क्या होता है, ज्वाइंट होता है, तो इसमें स्मूथनेस कम हो जाती है। इसके कारण हमें यहाँ पे क्या देना पड़ता है, लुब्रिकेशन देना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो स्मूथ रहे। और क्या है, स्मूथ ड्राइव। और देखो लेकिन जो वी बेल्ट में होता है, वी बेल्ट में ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि उसको ज्वाइंट कहीं से भी नहीं दिखेगा। ठीक है, पूरे का पूरा क्या होगा, एकदम बिल्कुल जो उसका बना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इस तरीके का होता है कि जो ज्वाइंट भी आता है वो भी इसी के जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो उसमें जो वी बेल्ट होता है उसमें आपको ज्वाइंट नहीं दिखेगा। ठीक है, देयर इज स्मूथ ड्राइव बिकॉज ऑफ देयर इज नो ज्वाइंट बिटवीन देम। ठीक है, कोई ज्वाइंट नहीं होता है वी बेल्ट में। आगे देखिए, इट गिव्स हाई वेलोसिटी रेशियो। ठीक है ना, कैसा दिखता है, हाई वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि ये कैसा है आपका पॉजिटिव ड्राइव कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव ड्राइव, तो जितना आपका ड्राइवर पे होगा उतना ही ड्रिवन पे चला जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो हाई हो जाता है। आगे देखिए, इट गिव्स अ लॉन्ग लाइफ, और लेकिन इसका जो भी है वी बेल्ट का, उसका जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू फ्लैट बेल्ट। ठीक है, लेकिन ये रिलायबल नहीं है, कभी भी टूट सकता है। तो लेकिन इसका लाइफ अगर जनरली देखा जाए तो कितना होता है, 3 to 5 ईयर कम, और लेकिन अगर फ्लैट बेल्ट का देखा जाए तो उसका इससे कम होता है। ठीक है, चलो तो ये है इसके एडवांटेज वी बेल्ट के ओवर द फ्लैट बेल्ट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्या है देख लेते हैं सर। दिस टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव नॉट यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है ना, ये अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं यूज किया जाएगा, सिंपल है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं किया जाता है। दूसरा, वी बेल्ट आर नॉट सो डिजायरेबल या फिर रिलायबल कर सकते हैं। ठीक है, यानी भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, रिलायबल
ठीक है। तो ये भरोसेमंद नहीं रहता है कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट, ठीक है। आगे देख लो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुली फॉर वी बेल्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। आपको देखिए, देखने में लग रहा होगा कि ये फ्लैट बेल्ट था और ये आपका इस तरीके का वी बेल्ट था, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है देन पुली फॉर फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट तो सिंपल ही होता है, ठीक है, और जो आपका वी बेल्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे देखिए, दिस बेल्ट चेंज इस डायमेंशन। देखो, और ये क्या होता है कि जो वी बेल्ट है उसका डायमेंशन क्या हो जाता है, चेंज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, तो इसमें जो आपका था वी बेल्ट था, वहाँ पे फ्रिक्शन आपका तीनों साइड से लग रहा था, इधर भी इधर भी इधर भी, तो फ्रिक्शन लगेगा तो वहाँ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो उसका डायमेंशन होगा वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें भी टाइट साइड और स्लैक साइड होगा, तो नीचे से खींच रहा होगा बार बार, और वो हो चुका है, हीट अप हो चुका है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बेल्ट का डायमेंशन हो जाता है वो चेंज होता है। तो जैसे ही चेंज हो जाएगा तो फिर उसमें क्या, वो सिस्टम भी बोल सकते हो फेल हो गया, फिर स्लिपिंग होने लगेगा और भी चीज़ हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड क्रीपिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। तो डायमेंशन चेंज होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है और बार बार क्रीपिंग होने के कारण डायमेंशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वी बेल्ट ओवर अ फ्लैट बेल्ट, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं हम लोग, एक टॉपिक है आपका जो कि क्या है, रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन ऑफ द बेल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फ्लैट बेल्ट में भी देखा था इनका रेशियो, जो कि फ्लैट बेल्ट में कितना था, T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ, ठीक है। ये किसके लिए था, आपका फ्लैट बेल्ट की कंडीशन में था, फ्लैट बेल्ट में, ठीक है। और लेकिन यही अगर वी बेल्ट की जब बात करेंगे तो ये होता है आपका 2.3 log T1/T2 μθ कोसेक बीटा, ठीक है। तो इतना है आपका इसके लिए वी बेल्ट के लिए। तो यहाँ से जैसे वहाँ पे T1 या T2 हम लोग फाइंड आउट करते थे और ये दो चीज़ गिवन था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी T1 और T2 फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे अगर बीटा की, देखो यहाँ पे सबसे ये सारा चीज़ तो कॉमन ही था, T1 T2 और μθ कॉमन था, और यहाँ पे जो है वो है बीटा। अगर मान के चलो क्वेश्चन में बीटा वैल्यू दिया गया है, कोई एंगल दिया गया है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि मान के चलो 60 डिग्री एंगल दिया गया है, ठीक है। तो 60 तो नहीं होता है, कितना 30 to 40 होता है, तो मान के चलो 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री जो एंगल दिया गया है वो किसका दिया गया है, 2 बीटा का दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है किसका, बीटा का। तो इसको आप हाफ करके लिखोगे, ठीक है। कितना लोगे यहाँ पे, 15 डिग्री, जो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कोसेक बीटा में, वहाँ पे कितना लोगे आप, 15 डिग्री लेगो, क्लियर। तो वही चीज़ है इन वी बेल्ट, द रिलेशन बिटवीन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ द गिवन बाई, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे जो आपका लगा रहेगा ये है पुली, और पुली कैसा है आपका, ग्रोइंग पुली है, और ग्रोइंग पुली पे बेल्ट कैसा है आपका, वी बेल्ट है। ये कैसा बेल्ट है, वी बेल्ट, और ये पुली कैसा है, ग्रोइंग पुली, ग्रोइंग पुली, क्लियर, ठीक है। तो और इधर आपका T1 है, ये है आपका T2, टाइट साइड और स्लैक साइड, और एंगल क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट था, क्या चीज़, थीटा। ये जो थीटा था आपका वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सारा चीज़ नोन है आपका, और ये 2.3 आपका कांस्टेंट है, तो ये 2.3 लेके चलना है, और T1 और T2 पता है आपको, टाइट साइड एंड स्लैक साइड है। चलो, तो ये इसको आप लोग नोट डाउन करो। अगर ये न्यूमेरिकल में आता है ये फार्मूला, तो आप इसको यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वी बेल्ट का आपका क्या होता है रिलेशन बिटवीन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप वहाँ पे टिक कर लोगे, ठीक है।